हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी और वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। क्या आपसे वो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ उनकी करेंट एनर्जी देखना चाहूंगी रेत की भविष्यवाणी से कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त। क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ रेत की भविष्यवाणी से मैं देखना चाहूंगी कि क्या कुछ चल रहा उनके दिल और दिमाग में। क्या आपको लगता है कि उनसे मूव ऑन कर देनी चाहिए? तो चलिए यहाँ देखती हूँ रेत की भविष्यवाणी से क्या कुछ गाइडेंस निकल कर आता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लंबी सांस लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके क्रश हो, आपके लवर हो, आपके एक्स हो, जो भी हो डियर। ठीक है, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो पॉजिटिव होकर सुनना है और उन पर ध्यान रखना है। ठीक है, इंटेंशन बिल्कुल सही रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए, एंजल्स गाइड करें, गाइड करें, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखती हूँ क्या कुछ एनर्जी निकल कर आती है। तो चलिए पहले ओम चैंटिंग पीस और शांति के लिए। ठीक है, पीस और शांति के लिए क्या करना है 1 मिनट डियर। पीस और शांति के लिए क्या करना है, हमें ओम चैंटिंग करना है। ठीक है, तो ओम चैंटिंग जरूर करें। अब चलिए स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक से सुख शांति समृद्धि आती है। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। क्या आपसे कनेक्शन फील करते हैं या मूव ऑन करने सोच रहे हैं या फिर कोई एक्शन ले रहे हैं। एंजल्स गाइड करें क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। क्या कुछ वो छुपा रहे हैं, एंजल्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करे, दिव्य शक्ति गाइड करे, जय कृष्ण गोविंद गाइड करे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, ऑल आर्कएंजल्स, स्पिरिट गेस्ट एंड मास्टर, ऑल आर्कएंजल्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है डियर। मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैं अगर देखूं कि अगर आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर दूं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर दिया है, तो मैं यहाँ जो बोलना चाहूंगी एक तो पहला अपना मैनिफेस्टेशन पावर जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहली बात, जहां आप भी दो रास्ते में जगल कर रहे हो, जहां आप भी बहुत कंफ्यूज हो, आप फैसला लेना चाहते हो नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूज एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मतलब आप कंफ्यूज रहते हो, समझ में नहीं आता है ना, दो सवालों में घिरे रहते हो। या फिर आपके दो चॉइस हो सकते हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के अलावा भी कहीं और चॉइस है, या मैरिज से रिलेटेड कोई बात हो रही, या फिर कोई आपको और लाइक करता है, जहां आप कंफ्यूज हो। ठीक है, यहाँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं कर पा रहे हो। कुछ के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे दिख रहे हैं, ये भी एक रिलेशनशिप है जो लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आपको रह रह कर जो दिमाग में उतार चढ़ाव हो रही है कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। ठीक है, कभी कभी आप गुस्से में आकर चाहते हो कि मैं मूव ऑन कर दूं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एनर्जी आपकी बैलेंस में आती है तो फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत फील करते हो, बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ में लाने के लिए मैनिफेस्ट करते हो। लेकिन मैं यहाँ पूछा क्या आप मूव ऑन करना चाहते हो? आवाजें बहुत आएगी डियर, इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, ठीक है, अपने थॉट्स पर। ठीक है, कभी भी आपकी थॉट्स में उतार चढ़ाव होती है जहां आपका मैनिफेस्टेशन पावर बिल्कुल वीक हो जाता है, काम नहीं करता। लेकिन ये बात है कि आप हार नहीं मानते हो, हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड हो, आप और आपके पार्टनर पिछले जन्मों का रिश्ता मैं देख पा रही हूं। तो आपको इंतजार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल अभी भी हैं, ब्लॉकेज अभी भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन आप में है, उनमें भी है, बट उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। ठीक है, अभी भी ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोचते हैं, कंफ्यूज जरूर हैं, लेकिन इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। अगर डियर मुझे यहाँ दिख रहा है, या आप लोग हायर सेल्फ यानी आप लोग सोलमेट जर्नी में हो,
अगर आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूं या थक गई हूं, तो डियर मैं मुझे तो यहाँ एनर्जी दिख रही कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, ऑब्स्टिकल है, ब्लॉकेज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ जो एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपको इस वक्त मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने रिमोट जो मेंटली फिजिकली जो थॉट्स है उसका रिमोट कंट्रोल अपने ऊपर रखना चाहिए। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, करना ही होगा, चाहे आप कितना भी साल को हो, महीना को हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, ये कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि बहुत व्यूवर्स देखते हैं, कुछ लोग सालों से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन ये कब होता है? आपके विश्वास पर, आपके मैनिफेस्टेशन पर, खुद के हील होने पर, तभी कुछ सक्सेस आता है। सिर्फ आप इंतजार करोगे और फॉलो करते रहोगे, स्पाइक करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। मैं खुलकर बोल रही हूँ डियर, बहुत आवाज आ रहा है, 1 मिनट। आपको यहाँ धैर्य रखना होगा, इंतजार आप कर सकते हो, सब्र रख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब है जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा देखिए, उनको क्या है कि आप उनको कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं, बट उनके अंदर चलता है ना डियर कि आप जोर जबरदस्ती करते हो, झगड़ते हो, उनकी नहीं सुनते हो, कमिटमेंट मांगते हो, उनकी आप नहीं सुनते हो, और इन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप बातों से इनको मैनिपुलेट करते हो, जहां ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और इनको काम में दिल नहीं लगता, फैमिली में फाइटिंग चलती है तो ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो इन्हें लगता है कि आपसे दूरियां बनाकर ही रहने में फायदा है, बट ये प्यार करते हैं, इनका नजरिया है, इनका सोच इस तरह का है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो आपको आपका हक देना चाहते हैं, देखिए कमिटमेंट से रिलेटेड बात करें तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो काफी सोचते हैं, क्योंकि आपके कभी कभी फाइट हो, आपने झगड़ा किया, मतलब बहुत होता है ना, इतना जबरदस्त झगड़ा लड़ाई की मतलब उनको डिस्टर्ब कर देना है, और इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जैसे लगा कि आप उनको बहुत मैनिपुलेट करो, आप उनकी सुन नहीं रहे हो, और ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इनका ईगो इनको बहुत कंट्रोल करता है, जिससे ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए मूव ऑन करने से नहीं होगा, क्योंकि कोई बैलेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, ये कनेक्शन जो हायर सेल्फ से, यानी कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, डिवाइनली गाइडेड हो, पिछले जन्मों का रिश्ता है, बट यहाँ पे सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हो जिसका आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा। सोचते हो, आप काफी सोचते हो, साथ रहना चाहते हो, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, पर थोड़ी देर बाद लगता ऐसा है कि उनको आप कंट्रोल बहुत करते हो, कंट्रोलिंग नेचर की आप हो, ऐसा वो फील करते हैं। आप उनको मतलब अच्छे से सोचने नहीं देते हो, उनको अच्छे से आगे बढ़ने नहीं देते हो, तो हर जगह पे आप कॉल मैसेज करना, बात करना, कहाँ हो, क्या करो, डाउट की एनर्जी, विश्वास की कमी की एनर्जी, और आपसे ऊपर से ये इनको डर लगता है कि आप इनको कंट्रोल करते हो, स्पेस नहीं देते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात डिस्टेंस मेंटेन करने का कि आप इनको स्पेस नहीं देते हो, फाइट करते हो, झगड़ा करते हो, आप उनको मैनिपुलेट भी करते हो, ऐसा वो फील करते हैं, लेकिन ये बदलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको खुद को भी बदलने की जरूरत है ना, यहाँ पे आपको खुद को बदलने की जरूरत है, तभी वो बदलेगा, मतलब खुद को बदलना, खुद पर काम करना, तो ही ये बदलेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप इंतजार करोगे, पेशेंस रखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कितना वर्क करो, कितना हार्ड वर्क करो, ये आपकी एनर्जी है। एकदम से कुछ भी, अचानक से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हार्ड वर्क है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है बहुत ही हार्ड कनेक्शन है, बहुत ही लॉन्ग है, और बहुत टफ है, और बहुत पेनफुल ये जर्नी है। अगर आप सोलमेट यानी ट्विन जर्नी में हो तो मैं बोल दे रही हूँ, समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन यहाँ भी मुझे वक्त दिखता है। लेकिन देखिए ये पर्सन ऐसा नहीं है कि सोचता नहीं है, ये हर वक्त सोचता है कमिटमेंट से रिलेटेड। अगर आप मैरिड हो तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त ये भटके हुए जरूर है डियर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में ये आपके तरफ नहीं आएंगे, ये 100% मुझे दिख रहा है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डर है इनके अंदर। देखिए आप कंट्रोल करते हो, और इनको कोई कंट्रोल करे, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस पर्सन को करियर से रिलेटेड भी चिंतित है, फाइनेंस को लेकर भी चिंतित रहते हैं, उस पर से आपसे बात करना, चिड़चिड़ापन, आपसे प्यार मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, तो आप बहुत सारे सवालों का जवाब उनके सामने रख देते हो,
मुझे ये सोचो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इनके दिमाग में इतना इतुर फितुर की खिचड़ी बनने लगती है डियर कि समझ नहीं पाते। जबकि हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड भी हो सकते हो। देखिए, आप उनके पीछे पड़ जाना, बात होने पर बार बार उनको कॉल मैसेज करना, इसीलिए आपको ब्लॉक कर देते हैं। उतना उनको हीलिंग चाहिए कि आपकी बात सुन ली, आपकी आवाज सुन ली, आप कैसे हो, क्या हो, बस बात खत्म। ये सोचते हैं, हीलिंग मिल गई, बस खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, साथ रहना चाहते हैं, आप भी साथ में रहना चाहते हो। लेकिन यहां पे क्या है, आप लोग का मैच नहीं हो रहा, थॉट्स का, शक, डाउट, विश्वास की कमी है यहां पे। देखिए, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनका नजरिया है, इनका थॉट्स आपसे मैच बिल्कुल नहीं कर रहा इस वक्त, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जहां ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी इनके अंदर है कि जो आप इनके पीछे पड़ जाते हो, जो होता है ना, जैसे उन्होंने कॉल किया, अब आपकी बेचैनी बढ़ी। जब आपकी बेचैनी बढ़ी, अब आप लग रहा कि ये कॉल क्यों नहीं कर रहा, ये कॉल क्यों नहीं कर रही। अब आपको दिमाग में जैसे लगा, मैं एकदम पागल की तरह हो जाते हो, नहीं मैं कॉल कर लेती हूँ, मैं कॉल कर लेता हूँ। जहां आप उनको स्पाई करना शुरू करते हो, परेशान करना शुरू करते हो, यही चीज उनको पसंद नहीं आता, ठीक है। जबकि इनके लाइफ में ऐसा नहीं, फ्रेंड है, ऑप्शंस है, बहुत कुछ है, जीते हैं, एंजॉय करते, बट आपके बिना कहीं ना कहीं अधूरा फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का भी साइन दिख रहा है, जहां आपका मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखिए, इस वक्त ये पर्सन काफी सोच रहे हैं, तन्हा है, अकेलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, कैसे खुद को कंप्लीट करूं, कैसे आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूं, कैसे आपको स्टेबल लाइफ दूं। लेकिन जगल यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्या करूं, कैसे करूं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़ा सा खामोश है, चुप है, बस ये सोचें कि कैसे कम्युनिकेट करूं, कैसे प्यार का इजहार करूं। जबकि पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ ये डरते हैं कि आपके पास सवाल बहुत है, जहां इनके पास जवाब नहीं है। हर सवाल का जवाब ये नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। जहां कुछ अभी भी कर्मा बाकी है ना। तो आप अपने ऊपर काम करते रहें, आप खुद को ना रोके, ठीक है। आप जो पसंद करते हो, जिसमें आपको खुशी मिलता है, वो करें, आप उनके पीछे ना पड़े। और इसलिए डरते हैं कि जहां आपकी तरफ कॉल मैसेज आ गया, बात हो गई, आप इनके पीछे पड़ जाते हो। सबसे बड़ी बात कि आप किसी से, उनसे क्या, किसी से उम्मीद ही मत रखो, खुद से उम्मीद रखो, कंट्रोल करो अपने ऊपर, अपने विचार के ऊपर, अपनी भावनाओं, अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करो। सोचो कि मैं खुद पर डिपेंडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उनसे कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। उनको लगता है कि काफी उम्मीदें हैं आपको उनसे, ठीक है। कभी कभी थॉट्स ऐसे भी आते हैं, और इस वजह से ये पर्सन क्या करते हैं ना, आपसे दुनिया बनाते हैं। बहुत उम्मीदें, बहुत एक्सेप्ट, आप मतलब होता है ना, उम्मीद से ज्यादा आप उनके बारे में सोचने लगते हो, या फिर उम्मीदें रखते भी हो। नहीं रखना है। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं जैसे हूं, खुश हूं, उम्मीद से ज्यादा मेरे पास है, और मैं खुद पे डिपेंडेंट हूं। और इस आपका अभी इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इनका जो भी नेचर और सिग्नेचर है, आपके लिए थिंकिंग, ट्रू इंटेंशन इनकी बिल्कुल पॉजिटिव है। पैशनेट भी फील करते हैं, आपसे झगड़े भी करते हैं, प्यार भी आप ही से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके इतने आप कंट्रोल करने लगते हो, बात पीछे झगड़ना, फाइट करना, कहाँ हो, कैसे हो, ये चीज इनके, आपकी जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं, इनको आपकी तरफ आने से रोकती है। फिर ये आपकी तरफ कॉल मैसेज करेंगे, फिर आप इमोशंस में बह जाओगे, फिर आप इनके पीछे चले जाओगे। तो बात पीछे जो बढ़ जाते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं।
इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप बना रहे, ये कमिटमेंट देंगे, बट इस वक्त ये नहीं सोच पा रहे हैं। ये काफी सोच रहे कि क्या करूं, कैसे निकलूं और कौन सा डिसीजन लूं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए पैशनेट बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग लीगल इशू से गुजर रहे हैं, ऐसा भी है, लेकिन खुद को आपके बिना अधूरापन फील करते हैं। हो सकता है कोई यहाँ टीचर है, कोई यहाँ पे पेंटिंग करता हो, आपके पार्टनर, या आप प्रोफेसर हो सकते हो, मतलब इस तरह की मुझे एनर्जी, या कोई मेडिकल से रिलेटेड हो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है डियर कि कुछ ऐसा भी है जो आपके पार्टनर या आप इससे रिलेटेड काम करते हैं। कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। तो यहाँ पे कोई मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट को लेकर सोचते हैं, लेकिन आपसे दूरियां क्यों बनाते कि ये अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्यार है, इमोशंस है, बहुत डीप फीलिंग्स है, लेकिन जो आप इनके पीछे जो पड़ जाते हो ना, इसी चीज को कंट्रोल करना है। जैसे कि जिस व्यूअर्स ने अब तक आपने खुद को कंट्रोल किया होगा, तो खुद ही आपने अनुभव किया होगा कि बार बार आपके पार्टनर गिल्ट फील करते हैं, कभी कभी मैसेज कर देते, कभी रीयूनियन के चांसेस दिखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल किया होता है ना। आप उनकी एनर्जी को पिक करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया होता है। इस वजह से जो नहीं कर रहे हैं डियर, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पसंद तो करते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, आप अगर खुद पर डिपेंडेंट हो तो बस बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और इवन कि आपसे फाइनेंशियली भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहता है, आप उनको मदद करते हो, और कहीं ना कहीं वो चाहते भी है। देखिए, बोल नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन फाइनेंशियली आपसे इनसे सपोर्ट रहता है। लेकिन फिर भी आपसे उम्मीदें इनकी है, लेकिन उनसे आप उम्मीदें ना रखें, ठीक है? क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका अभी वो चीज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बर्डन की तरह है, वो आपको नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपसे ना मैरिज कर सकते हैं, ना आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर ये अलग से हैं, तो ये फ्यूचर में आपके साथ, आज की प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूं, अगर आपने पेशेंस, धैर्य रख लिया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ रास्ते खुलने लगेंगे, है ना। लेकिन क्या करना है? खुद पर डिपेंडेंट, उम्मीदें नहीं करनी है, खुद से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, जैसे कि एक्सेप्ट क्या करना है कि हाँ, मुझसे गलती हुई नहीं है, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है? मैं खुद में ही स्ट्रांग हूं। एक्सेप्ट क्या करना है? मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है, ठीक है? मैं खुद डिपेंडेंट हूं, मैं खुद अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। मतलब कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि मैं हर कुछ डिजर्व करता हूं या करती हूं। और ये पर्सन आपको फूटी कौड़ी, जैसे बोलते हैं, फूटी कौड़ी से आपको मदद नहीं करने वाले। प्यार है, सब कुछ है, कमिटमेंट भी अभी नहीं दे सकते हैं, फैमिली इशू है, ड्रामा हो रहा है, कास्ट इशू, धर्म इशू, एज गैप, दिस दैट हो रहा है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दूरियां बढ़ाई है, बट आपसे इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, ठीक है? सॉरी फील करते कि आपको उन्होंने दिल दुखाई, इमोशंस हाई भी हो जाते, बहुत डीप फीलिंग्स, बहुत गहराई तक उतर जाते हैं, लेकिन ये पर्सन खुद को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार आपको खुद को कंट्रोल करना, अपने विचार पे कंट्रोल करना है, ठीक है? देखिए, इस पर्सन ने आपसे काफी बातें छुपाई है, यहाँ ये भी दिख रहा है। पसंद करते हैं, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये पर्सन आपसे बातें भी बहुत छुपाते रहे। लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मिलना है, बात करना है, ठीक है? स्पाइक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन सही बात है, ये पर्सन से ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो और ना ही ये मूव ऑन कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे बहुत इस समय साइन जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे गले में थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है? सैजिटेरियस दिख रहे हैं मुझे। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि, सिंह यानी लियो राशि, जो मुझे साइन दिख रहा है मैं वही बता रही हूं। पाइसेस हो सकते हैं, पाइसेस यानी मीन राशि, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, कुंभ राशि, पाइसेस यानी मीन राशि,
कर्क यानी कैंसर, कन्या, वर्गो, ये साइन मुझे यहां जो दिख रहे हैं डियर, ठीक है। देखिए मैं यहां यही बोलूंगी इस पर्सन के अंदर आपके लिए डीप फीलिंग्स है, इमोशंस है, बातें छुपाई है, लेकिन ये चाहते हैं आपसे मूव ऑन नहीं करना, डिस्टेंस मेंटेन किया। बस आप जो होता है ना, जब आप प्यार करने लगते हो, अनकंडीशनल लव देने लगते हो ना, तो वो पर्सन को लगता है कि उन पर सिर्फ आपका हक है, ठीक है। और देखिए आप खुद याद कर रहे होंगे कि अगर आप पार्टनर से बात करते थे तो इनके पीछे आप कैसे जाते थे, उनका केयर करना, पैम्पर करना, बात पीछे कॉल करना, ऑफिस है, ट्रैवल है, काम है, कॉल उठाओ, फोन करो, कहाँ हो, वीडियो कॉल करो। इवन कि उन्होंने भी ऐसा आपके साथ किया, लेकिन वो अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी कमजोरियों को कभी नहीं दिखाते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह आपको भी खुद पर कंट्रोल करना है, उनके फोन का, उनकी बेसब्री का कुछ इंतजार नहीं करना है। ये कंट्रोल आपने कर लिया तो आपने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया। ये इनका यही कंट्रोल इनको आपसे, जो दुनिया क्यों बढ़ाते, क्यों कंट्रोल करते, क्योंकि कंट्रोल करना ये जानते हैं। यही चीज को मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने थॉट्स, अपने विचार पर बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। फिर देखिए इनकी जो सोच, इनके विचार में कैसे बदलाव आते हैं। जो हमेशा एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बात यहाँ पे यही हो रही है कि इनको एकदम स्पेस दे दीजिए, इनको बाद में पता चले, ठीक है, इनको बाद में पता चले कि मैंने क्या कीमती चीज खोया है। देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर दिया, इनको अंदर से पेन है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन कमिटमेंट से रिलेटेड ये आने वाले टाइम में ये लेना चाहते हैं, बट इनके हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तभी ये वक्त लगाएंगे डियर, ये वक्त लगाएंगे। जैसी यहाँ की एनर्जी निकल कर आ रही है मेरे व्यूअर्स, आपको समझ में आ रही होगी। देखिए आप खुद को बदलोगे तभी ये बदलेगा, ये आप जान जाए, मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे जब तक वो नहीं बदलेगा। ये नियति है डियर, ठीक है, और ये एनर्जी है, ठीक है। काफी ये पर्सन देखिए ऐसा नहीं है कि उनसे गलती ना हुई हो, ये अकेलेपन में काफी सोचते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है, ठीक है। लेकिन जो इंसान कसम में है, बीच मझधार में फंसा हुआ है, जहां अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे आपको वो चीज नहीं दे सकता है, जबकि आप हर को डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट आपको नहीं कर पा रहा। हो सकता है आपकी अच्छी जॉब हो, स्टेबल लाइफ हो, अच्छा नेम फिर मेरे व्यूवर्स, आप कुछ व्यूवर्स आपका भी ऐसा कुछ हो सकता है, अच्छी जॉब हो, आपके पास अच्छे पैसे हो, ठीक है, कुछ लोगों के पास अच्छे पैसे, अच्छी जॉब है, स्टेबल लाइफ है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी ऐसे बंदा को कोई छोड़ता है क्या? लेकिन नहीं, सिचुएशन क्या है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ थर्ड पार्टी इशू, कुछ कास्ट इशू, कुछ आप लोग विडो हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हो, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जर्नी में मैं देख रही हूँ कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन किसी के लिए देखिए अगर देखा जाए तो एक्शन लेते लेते बहुत को एक्शन देखिए तो 6, 7, 8, 9, 10 मंथ भी हो सकते हैं अगर कमिटमेंट से रिलेटेड बात होती है तो, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये चाहते हैं कमिटमेंट देना, फिर घर में फाइटिंग होती है, फिर चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, फिर चाहते हैं आपको मनाना, फिर चाहते हैं पेरेंट्स से बात करना, फिर फाइटिंग, लीगल इशू या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन सही डिसीजन लेने में मुझे 6 के बाद ही कुछ दिख रहा है। अगर रियल इनकी थॉट्स पकड़ा जाए तो इनकी थॉट्स में उतार चढ़ाव है, मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है। ये कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, वो आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, पर वो अभी डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। लेकिन हाँ, मिलना है, जुलना है, लाइफ को जीना है, आज में जीना है, ये चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मिलना, तो ये चीज चाहते हैं आपसे लगातार कि आपसे कम्युनिकेशन होता रहे, ठीक है ना। लेकिन आप उनके दिमाग में सवालों का जवाब मत ढूंढते रहो, ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जबकि प्यार है, कंट्रोल करते हैं। क्योंकि देखिए इनके पास फैमिली है, अगर बच्चे हैं तो वहां हो जाता है, फ्रेंड है, कलीग्स है, तो थोड़ा सा ये फ्लर्टिंग नेचर के हैं तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन आपके पास क्या है? सोचोगे तो दर्द लोगे, सोचोगे तो रोगे, इससे अच्छा है कि आप खुद पर काम कर लो। लेकिन डियर कमिटमेंट में समय लगाएंगे, ठीक है।
बातें छुपाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ये प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है डियर, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। तो वीडियो आपसे कितना रेजोनेट किया ये देख लीजिए, ठीक है, और कितनी बातें मतलब आपसे कितनी मैच हुई है जरूर देखें और कमेंट में लिखें, ठीक है, क्योंकि हर लोग हमारे व्यूवर्स हमेशा नए मेरी सोल फैमिली जुड़ते जाते हैं तो सबकी एनर्जी आ जाती है, बहुत लोग जुड़ते चले जाते हैं तो सबकी एनर्जी आने लगती है। तो कभी कभी हो सकता है आपको मैच ना करे, जो नए जुड़े उनको मैच करे, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है, बट आपको सामने जब भी आ रहा है तो आपसे रेजोनेट करेगा। बट ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे सोल फैमिली जुड़ती है ना, वैसे वैसे वीडियो में कनेक्शन जुड़ने लगता है, ठीक है। तो कुछ लोग नए जुड़ते चले जाते हैं तो उनकी भी एनर्जी यहाँ आने लगती है, इसलिए जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। देखिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आप पूछोगे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं यहाँ कहूंगी कि पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तो आपको इंतजार करना है, अपने ऊपर काम करना। अगर आपकी इच्छा है कि आपको मूव ऑन करना है तो आपकी इच्छा है, यहाँ हम लोग कोई गाइडेंस नहीं देंगे डियर, ठीक है, क्योंकि आपकी अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है तो आपकी इच्छा आप कर सकते हो। लेकिन मुझे जो यहाँ एनर्जी मिली है कि अगर आप चाह रहे हो कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर दूं, आप नहीं निकल पा रहे हो, तो मेरी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से यही आ रहा है कि अभी आपको खुद को बदलना है, अपने ऊपर काम करना है, सब्र रखना है, थोड़ा इंतजार और करना है। फिर देखिए आपके लाइफ में क्या कुछ चेंज आता है, क्या कुछ बदलाव आता है आपके लाइफ में और आपके पार्टनर से रिलेटेड। मैं तो यहाँ यही बोलना चाहूंगी, ठीक है। अगर गाइडेंस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ठीक है। ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं और सेशन के चार्ज होते हैं। और आपको एनर्जी चेक करानी हो, गाइडेंस लेनी हो, या फिर आपको सोलमेट जर्नी, ट्विन जर्नी की कोचिंग लेनी हो, या फिर आपको मेडिटेशन के बारे में गाइडेंस लेनी हो या हीलिंग करानी हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ईमेल आईडी से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो उसके चार्ज होते हैं, और मैं आप जब बुकिंग करा लेते हो तो मैं आपको नंबर अपना दे देती हूँ, और मैं फ्री सेशन नहीं देती हूँ डियर, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।